खबरों से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अमेरिका के सदर बराक ओबामा आज तरक्की याफ्ता ममालिक की इक़्तिसादी तंजीम G20 के सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि फ्रांस में होने वाले इस इजलास में सदर ओबामा यूरोपीय ममालिक पर जोर देंगे कि वो कर्जों के बहरान के लिए तवील मुद्दत हल तलाश करें, और इसके अलावा वो यूरोपीय रहनुमाओं को ये यकीन भी दिलाएंगे कि अमेरिका के मुआशी और सियासी मसाइल का हल मुमकिन है। तफसीलात नदीम याकूब से। फ्रांस के शहर कैन में दुनिया की बड़ी मईशतों के रहनुमाओं के इजलास में यूरोप में कर्जों की अदायगी का बहरान एजेंडे पर सरे फहरिस्त होगा, जिसकी वजह से हालिया कुछ अरसे में यूनान के शहर एथेंस में फसादात देखने में आए। तवक्को की जा रही थी कि गुज़श्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन की जानिब से बहरान से निमटने के लिए मुआहदे पर इत्तफाक की वजह से G20 के रहनुमाओं पर दबाव कुछ कम हो जाएगा, मगर पीर को यूनान की क़यादत की जानिब से बहरान से निमटने के लिए इक़दामात पर रेफरेंडम कराने के ऐलान के बाद यूरोपीय मुआहदा एक सवालिया निशान बन गया है। सदर ओबामा इस मुआहदे को अहम कदम करार दे चुके हैं। असल बात यह है कि अब फैसला कुन तरीके और मुकम्मल तौर से इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, और मुझे यूरोपीय क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है कि वो ये कर सकते हैं। G20 इजलास में अमेरिका के मुआशी और सियासी मसाइल भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। अमेरिका में बेरोज़गारी मुआशी बहाली की राह में एक बड़ी रुकावट है, और सियासी खींचातानी की वजह से दूसरे ममालिक वाशिंगटन की मुआशी मसाइल हल करने की सलाहियत पर सवाल उठा रहे हैं। मगर वाइट हाउस के तर्जुमान जे खानी कहते हैं कि सदर ओबामा इन मसाइल के हल की तरफ बढ़ रहे हैं। सदर ओबामा दुनिया की बड़ी मईशत के रहनुमा और बहुत से ममालिक के दोस्त और इत्तेहादी होने की हैसियत से फ्रांस में उन्हें यकीन दिलाएंगे कि मुआशी मसाइल के हल के लिए वो कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं। कैन में सदर ओबामा की एक और तरजीह अमरीकी बरामदात को बैरूनी मंडियों तक रसाई दिलाना है। हमें अपने आप को ऐसी पोजीशन में दिखाना होगा कि अमेरिका एक बड़ी मंडी रहेगा और हम पूरी दुनिया से अशिया को खुशामदीद कहते रहेंगे, मगर हमें दुनिया भर में अपनी अशिया फरोख्त भी करनी होगी। वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर मुआशियात मथायस मथीस कहते हैं कि सदर ओबामा इजलास में चीन की करेंसी का हसास मामला भी उठाएंगे। बुनियादी तौर पर अमेरिका एक मकरूज मुल्क है, और इसका ख्याल है कि चीन नाइंसाफ़ी पर मबनी तजारती फ़वाइद की वजह से अपनी सनती बरामदात जारी रखे हुए है, और चीनियों का ख्याल है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डॉलर छाप कर चालाकी से अपनी मईशत चला रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में यूरोपियन यूनियन रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर शेरजादे रहमान का ख्याल है कि चीन की करेंसी के मामले पर सदर के ख्यालात को यूरोपीय हमायत हासिल नहीं होगी। वो अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त चीन के साथ करेंसी की जंग शुरू की जाए, मगर सदर ओबामा के नजरिए से ये एक अच्छा वक्त है ताकि वो अमरीकी आवाम को दिखा सकें कि वो मुलाजमतें अमरीका में रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये सब और बहुत से दूसरे मामलात आइंदा 2 रोज़ में ज़ेर बहस आएंगे। सदर ओबामा और G20 के दूसरे रहनुमा आज कैन पहुंच रहे हैं और वो कल तक वहां रहेंगे। केंट क्लाइन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। यूरोप में कर्जों के बहरान से बचने के लिए यूरो के इमदादी फंड के हजम में इजाफे का मंसूबा गुज़श्ता हफ्ते पेश किया जा चुका है, लेकिन इस मंसूबे को अमली जामा कैसे पहनाया जाए ये मौजू G20 सरबराह इजलास में खास तौर पर ज़ेर बहस होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फ्रांस के शहर कैन अमीर अफराद पैसा खर्च करने की नीयत से आते हैं, लेकिन इस हफ्ते यहाँ अमीर ममालिक के सुदूर अपने मुल्कों का पैसा बचाने के तरीक़ों पर बात कर रहे हैं, और उनकी मुआशी पॉलिसियों से इख्तलाफ करने वाले मुजाहिरीन से उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12,000 फ्रांसीसी पुलिस एहलकार और स्पेशल फोर्सेस के अराकीन तैनात किए गए हैं। लेकिन इख्तलाफ राय सिर्फ इजलास के बाहर ही नहीं, अंदर भी मुतवक्को है। स्टेफनी रिकॉर्ड लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मुंसलिक हैं। ये G20 के अराकीन के लिए एक मौका है कि वो यूरोजोन की मईशत को संभालने के लिए पेश किए जाने वाले मंसूबे पर अपनी राय दें। इस पर बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत मुश्किल गुफ्तगू खुल कर की जाएगी। मसलन ये कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे चलाया जाएगा, क्या इसके असरात यूरोजोन तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन अवाम के सामने सब अराकीन मुतहद और पुरुम्मीद नजर आएंगे ताकि इस मंसूबे को नुकसान ना पहुँचे। यूरोप में जारी कर्जों के बहरान को रोकने के लिए गुज़श्ता हफ्ते यूरोपीय लीडरों ने एक मंसूबे का ऐलान किया था।
जिसमें यूरोपीय यूनियन के इमदादी फंड के हजम में इजाफा शामिल है और इसके लिए मगरबी ममालिक मशरिक की जानिब देख रहे हैं। लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या चीन जैसे ममालिक यूरोप की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे या नहीं। G20 इजलास में हम इन ममालिक की जानिब से मदद के वादे और रुकूम के ऐलान के मुंतज़िर हैं, यानी वो वाज़े तौर पर बताएं कि वो यूरोज़ोन की मदद के लिए कितना पैसा दे सकते हैं। मालियाती मंडियाँ भी इसी इंतजार में हैं। चीन के सदर हू जिनटाओ भी G20 सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। चीन की करेंसी से मुताल्लिक पॉलिसियों पर इन इजलासों में एक अरसे से तनकीद की जा रही है। यूरोप और अमेरिका का कहना है कि बीजिंग अपनी करेंसी की कदर मसनूई तौर पर कम रखता है ताकि उसकी बरामदात में इजाफा हो सके। चीन की पोजीशन बहुत दिलचस्प है। वो यूरोज़ोन की मदद के लिए फंड्स दे सकता है, लेकिन बदले में अपनी करेंसी से मुताल्लिक पॉलिसियों पर मज़ीद ढील और अपने मौक़िफ़ पर यूरोप से ज़्यादा तवज्जो का मुतालबा भी कर सकता है। यूरोप के मौशी बहरान को रोकने का मंसूबा एक अहम कदम तो है, लेकिन सरमायाकार अब ये देखना चाहते हैं कि इस सिमत में बढ़ने के लिए कौन सा मुल्क क्या करेगा। और अगर इस बारे में G20 इजलास में कुछ वाज़े ना हुआ तो बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में रोशन होने वाली उम्मीद की किरण फ्रांस के शहर कैन में बुझ भी सकती है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से पेश किए गए मालियाती इमदाद के मंसूबे पर यूनान की जानिब से मुल्क में रेफरेंडम के ऐलान ने खित्ते के माली इदारों को परेशान कर दिया है। दूसरी जानिब इस फैसले के खिलाफ यूनानी वज़ीर आज़म जॉर्ज पेपेंड्रेओ की अपनी जमात के कई रहनुमा भी उनकी हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन के मंसूबे को अवाम की रजामंदी से मशरूत किया जाए। यूनान में अक्सर लोगों का ख्याल है कि किफ़ायत शारी अपनाने की आलमी शराइत मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। तफसीलात साकिबुल इस्लाम से। कदीम यूनान को जमहूरियत की जाए पैदाइश कहा जाता है। यूनानी अवाम के हाथ में अब अपने मौशी मुस्तकबिल का फैसला भी है, जो पूरे यूरोप के मौशी मुस्तकबिल के लिए भी निहायत अहम है। यूनानी वज़ीर आज़म जॉर्ज पेपेंड्रेओ ने एथेंस में यूनानी सियासतदानों को भी हैरान कर दिया जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के मौशी मदद के नए मंसूबे के बारे में अवाम की राय लेने का फैसला किया। इस फैसले के बारे में यूनानी पार्लियामेंट से भी एतमाद का वोट लिया जा रहा है। ये जमहूरियत की बेहतरीन शक्ल है। ये अवाम के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ फैसले का मौका है। तो आइए अपने अवाम को आखिरी फैसले का हक दिया जाए। हालिया महीनों में यूनान में कफ़ायत शारी अपनाने के सरकारी मंसूबों के खिलाफ होने वाली हड़तालों और एहतजाज ने यूनान में शहर मफलूज कर दिए थे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से पेश किए जाने वाले हालिया मंसूबे में पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी और टैक्स में इजाफे की तजावीज़ हैं। राय आमा के जायज़ों के मुताबिक तकरीबन 50% यूनानी अवाम इसके हक में नहीं है। सहाफ़ी कोस्तास रैप्टस का कहना है कि यूनानी अवाम तेज़ी से यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हो रहे हैं। ये मुआशी तौर पर एक गैर मुतवाज़न ताल्लुक है और अब तो सियासी तौर पर भी। तो सियासी अदम तवाज़ुन में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क आसपास के ममालिक को अहकाम देते हैं कि क्या और कैसे करना है। इसकी वजह से यूनान का जर्मनी के साथ तनाव भी बढ़ा है, जो यूरोपियन यूनियन को यूनान में कफ़ायत शारी नाफिज करने पर उकसाता रहा है। पिछले हफ्ते यूनान में दूसरी जंग अजीम की याद में मनाए जाने वाले दिन पर एहतजाज के दौरान लोग जर्मनी के खिलाफ बैनर्स लहराते देखे गए। इससे पहले कदामत पसंद नाजियों के जंगी जराइम पर कवानीन को दोबारा लागू करने के बारे में भी मुजाहरे हुए हैं। कहीं कहीं अब भी दूसरी जंग अजीम की दुश्मनी के असरात बाकी हैं। बहुत से यूनानी जंग के दौरान यूनान को पहुंचने वाले नुकसान पर नाराज हैं और जर्मनी की तरफ से तलाफी के ख्वाहां हैं। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स अवामी तौर पर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इस रेफरेंडम से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। जोग रोशल बर्लिन में कायम यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सदर हैं। अगर सब ठीक होता है तो वज़ीर आज़म को यूनानी अवाम की हिमायत हासिल है। अगर नहीं तो ये मामला यूनान की यूरो जोन की रुकनियत खतरे में डाल सकता है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद यूरोप एक बार फिर सियासी और मुआशी बेयकीनी से दो चार है। हेनरी रिजवेल के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक और अमेरिका में मुसलमान बच्चों को मनासिक हज से आगाह करने की एक मुनफरिद कोशिश पर रिपोर्ट हम आपके लिए ला रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।